मुसद्दिक साहब, वापस आते हैं ज़रा पाकिस्तानी सियासत। आप उस वफद में मौजूद थे जहाँ पे पाकिस्तान का हिस्टोरिक सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ। सर, वहाँ का माहौल थोड़ा बताइएगा, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही थी, सऊदी प्रिंस के क्या सेंटिमेंट्स थे, आर्मी चीफ वहाँ मौजूद थे, उनकी क्या उनसे गुफ्तगू हुई, प्राइम मिनिस्टर की क्या हुई। पहले तो थोड़ा ये बताइएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बल्कि साथ ये भी बताइएगा कि इस अब डिफेंस पैक्ट का मतलब यही लिया जाए कि अगर इजराइल अटैक करता है सऊदी अरब पे तो पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक या जिस मिसाइल के जरिए जिस तरीके से भी उसको रिटर्न करेगा, रिटेलिएट करेगा, यही मतलब लिया जाए, यही तय हुआ है मुसद्दिक साहब? देखें, एक तो मेरे ख्याल में आपको उस वक्त माहौल क्या था उसकी एक रिफ्लेक्शन तो आपको गली मोहल्ले जो पाकिस्तान के हैं वहाँ भी मिल रही थी, और जो अगर आप तस्वीर दिखा रहे थे रियाद की, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको वहाँ क्या हो रहा था सड़कों पे और गलियों में, आपको उससे सेंटिमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। और जिस तरह खैर मकदम किया गया वज़ीर आज़म का, और इसकी वजह क्या थी मुसद्दिक साहब कि इतना चीफ ज़्यादा का फील्ड मार्शल जो पैशन दिखाया सऊदी उस किंगडम ने, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले भी जाते रहे। स्टेट विजिट था, तो स्टेट विजिट के नहीं, ये जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मगर स्टेट विजिट के ऊपर जो जहाज़ों का ये वो जी मैं यही बता रहा हूँ आपको। एक तो स्टेट विजिट था, ये बड़ी अहम चीज़ थी। जी। दूसरी जंग अजीम के बाद जिस तरह यूरोप ने आपस में मुआहदे किए थे, आपको मालूम है कि नेटो जो है वो एक डिफेंसिव एग्रीमेंट है जिसमें ये डॉक्ट्रिन बनाई गई कि अटैक ऑन वन शैल बी डीम्ड एज द अटैक ऑन ऑल। सो ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल की जो डॉक्ट्रिन थी ये नेटो ने बनाई थी। और क्योंकि यूरोप के तो बड़े गहरे घाव भी थे, उन्होंने एक दूसरे पे हमला आवर हुए थे, एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ फ्रांस था, इंग्लिस्तान था, इटली था, तो आपको वो सारी तारीख़ मालूम है। ठीक है। मगर इसके बावजूद उन्होंने जब फैसला किया कि उन्होंने अमन के साथ रहना है और आगे बढ़ना है, तो उन्होंने एक डिफेंसिव पैक्ट किया जिसको आप नेटो कहते हैं। ठीक। ये उसी से मिलता जुलता एक डिफेंसिव एग्रीमेंट है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि किसी मुल्क ने किसी पे हमला किया तो कौन साथ देगा, लेकिन अगर किसी मुल्क पे हमला हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, तो ये उसको डीम किया जाएगा कि ये दोनों ममालिक पे हमला है। उसमें बहुत से अवामिल हैं जी, उसमें ट्रेनिंग का यानी फ़ौज की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अमल है, एक एलिमेंट है वहाँ पे सऊदी अरब से पहले। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या होगा अगर इजराइल हमला करता है तो पाकिस्तान उस जंग में रिटेलिएट करेगा, मिसाइल के जरिए इजराइल को अटैक करेगा? देखिए, एक तो मैं आप पे ये बात बड़ी क्लियर कर दूं कि ये किसी एक मुल्क के लिए मुआहिदा नहीं किया गया। ना इस मुआहिदे का ताल्लुक इजराइल से है, ना इसका ताल्लुक भारत से है, ना इसका ताल्लुक दीगर ममालिक से है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हमने ये कहा गया है कि हम एक दूसरे की फ़ौज मजबूत करेंगे, हम ट्रेनिंग फराहम करेंगे, हम टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इनोवेशन जो है उसकी डिफ्यूजन के लिए काम करेंगे। और अगर जंग होगी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात, जब जंग होगी जिससे भी हुई, और अगर अटैक होता है जी अगर अटैक होता है तो उस अटैक की मुताबिकत से, यानी वो एक ख़ास किस्म का मामला होगा ना कि कौन सा मुल्क किस पे हमला कर रहा है, हम पे हमला हो रहा है या सर बात तो इजराइली की होती है ना, सऊदी अरब को, गल्फ कंट्रीज को इजराइल से खतरा है ना, और नहीं, खतरा नहीं, ये देखिए बात नहीं ऐसी बात नहीं है। उनके और भी नेबरहुड के अंदर बहुत से मसाइल चल रहे हैं और बॉर्डर क्लैशेस भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको बारहा ये कह रहा हूँ और बार बार ये कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक इजराइल से नहीं है, इसका ताल्लुक सऊदी अरब और पाकिस्तान के म्यूचुअल दिफा से है। और उसके लिए हर वो चीज़ जिसका दिफाई एग्रीमेंट हो, जैसा कि नेटो में होता है, जिसमें नॉलेज शेयरिंग होती है, जिसमें ट्रेनिंग होती है, वो तमाम अवामिल के पैरामीटर क्या होंगे? और अगर किसी मुल्क पे जंग कोई हमला आवर होता है, अगर अवैध साहब कह रहे हैं इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, तो उस हमले की जी मैं पैरामीटर तो जब आप हर जंग के मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं ना जी। अगर किसी के ऊपर कोई स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल लैंड एग्रेशन होती है तो उसके मुख्तलिफ पैरामीटर हैं, अगर एयर इंक्लूजन होती है तो उसकी कोई मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। तो वो तो जब किसी किस्म की जंग होगी, हमने तो फ्रेमवर्क कंडीशंस तय की हैं। यानी अभी उन्होंने किसी ने ये तो नहीं कहा कि अगर रूस जो है वो बरतानिया पे हमला करेगा तो क्या होगा। ये तो कहीं कोई ऐसा प्रोटोकॉल, कोई ऐसी किताब नहीं है नेटो की जिसमें एनालिसिस में तो यही बात होगी ना कि ये लिखा हुआ है सऊदी अरब का सबसे ज्यादा खतरा किससे है? इजराइल से ही है, ऑब्वियस ही बात है। ये तो जिस तरह हमारे सबसे ज्यादा टफ मुकाबला इंडिया से है।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर भारत हमला आवर होगा पाकिस्तान पे तो मैं उस पे आने लगा हूँ। अरेबिया पहले क्या आप करेगा? इजराइल वाली हर बात ही नहीं किस्म बता रहे की मुझे, तो support। अभी तो मैं उसमें जी, तो आने लगा था। अभी तो मैं सऊदी अरब पे हमले की बात कर रहा था। उसकी वजह ये जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बड़ा एक नैरो व्यू है और जो अच्छा। एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और अच्छा। उसको रिड्यूस कर देना किसी एक मुल्क के हमले पे या एक मिसाइल के आ जाने पे, चले मैं आप समझता एक हूँ सेकंड आप उसकी होल्ड spirit को कीजिएगा capture प्लीज इधर ही। नहीं करता। अब वैसा आपके ज़हन में कुछ सवाल है इस एग्रीमेंट को लेकर, आप पूछना चाह रहे हैं मुसद्दिक साहब से? जी मैं तो यही अर्ज करना चाह रहा था कि मलिक साहब ने जो बात की है ना, ये इन्होंने बड़ी मतलब इतनी ब्रॉड की है कि उसमें उसको समझ ही नहीं आती कि ये एक एग्रीमेंट किस किस्म का है। डिफेंस पैक्ट तो होता है, देखिए आपने नेटो की बात की है ना, ये नेटो बनाया गया था जब सोवियत यूनियन के खिलाफ, बाइपोलर वर्ल्ड थी और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के अगेंस्ट ये एक सोवियत यूनियन के खिलाफ था सर, एलाइज थे जी। ये उनके खिलाफ था नेटो। ये ऐसा नहीं था कि वो कोई यूरोपियन आपस में कोई नेटो बना हुआ था। अब इसी तरह से आपने नेटो की मिसाल दी है इसके लिए, तो ये आप डिफेंस पैक्ट जो बना रहे हैं, हमारा तो एक हदफ सामने है, एक दुश्मन सामने है और वो इजराइल है। सारे मिडल ईस्ट को अगर ख़तरा है तो वो इजराइल से ख़तरा है। इजराइल को क्योंकि पाकिस्तान ने रिकगनाइज नहीं किया, न्यूट्रल पावर है, तो उसने पाकिस्तान के ऊपर भी 2 दफ़ा अटैम्प्ट करने की कोशिश की, अल्लाह के फजल से कामयाब नहीं हो सके, खुदा ने बचा के रखा पाकिस्तान को। लेकिन सवाल यह है कि ये पैक्ट जो है, इसमें वो डिफेंस पैक्ट का मतलब होता है कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन द अदर कंट्री। जैसे मिसाक मदीना था, कितने भी लूज टर्म पे था लेकिन बड़ा क्लियर था। इसी तरह से यहाँ पे जो सूरत हाल है ये हमें समझ नहीं आ रही। आप क्योंकि वहाँ गए हुए थे, हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि इसमें जो है मसलन अगर पाकिस्तान फ़ौज बनाता है, वो फ़ौज और बढ़ाता है अपनी फ़ौज, और वो फ़ौज जो है वो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट भी लड़ेगी, और वो फ़ौज जो है वो इजराइल के अगेंस्ट किस तरीके से लड़ेगी, क्योंकि अब तो जो लड़ाई का जो है अंदाज बदल गया है ना। अब तो वो एयर डिफेंस सिस्टम आपके पास हो और अब ऊपर से स्ट्राइक होती है, उसमें सैटेलाइट आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कम इनटू एक्शन, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया। तो उन सारों में पाकिस्तान और उनकी हमारी कोलैबोरेशन कहाँ होगी और तो उसकी एक्सटेंट क्या होगी, ठीक है, और उसके क्या वो इजराइल के अगेंस्ट हम किस हद तक जाएंगे। वैसा आपने मैं मैं आपके इन लाइंस ऑफ क्वेश्चन से टोटली एग्री करता हूं, और मैं ये बार बार मुसद्दिक साहब से पूछ भी रहा हूं कि मुसद्दिक साहब माने या ना माने, इजराइल इसको ऑलरेडी अपने खिलाफ समझ रहा है, इंडिया भी इसको ऑलरेडी अपने खिलाफ समझ रहा है। इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, सऊदी और इजराइल सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव से, अब जाने ना जाने, गोली ना जाने, और मुसद्दिक साहब जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी चाहेंगे इनसे थोड़ा डिप्लोमेसी से बाहर निकल के पाकिस्तान की आवाम को भी, पार्लियामेंट में भी आपने एग्रीमेंट इतना बड़ा कर लिया, आपने पार्लियामेंट से भी क्योंकि अच्छी बात है पार्लियामेंट लेके जा रहे हैं जी, बड़ा सीरियस इशू है ना, इसलिए